आज 24 अप्रैल 2025 को बीजापुर के दातरी मस्जिद के पास पहलगाम हमले के खिलाफ आक्रोश। जनता सड़कों पर उतर आई है। बीजापुर शहर के दातरी मस्जिद के पास AIMIM के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अल्लाह बख्श बीजापुर के नेतृत्व में एक कैंडल मार्च निकाला गया है। इसी के चलते हमारे माध्यम से AIMIM के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अल्लाह बख्श बीजापुर ने बात करते हुए पहलगाम अटैक में मासूम लोगों की जान को लेकर अपना आक्रोश व्यक्त किया है। इस मौके पर अपने बुलंद हौसलों के साथ कई लोगों ने पहलगाम अटैक में शहीद हुए लोगों के लिए इस कैंडल मार्च में भाग लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुल सिता हमारा। सबसे पहले हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से आज दातरी मस्जिद के सभी मुक्तदियों की ओर से कश्मीर में जो 22 तारीख को जो दरिंदों ने जो हमला करके हमारे हिंदुस्तान वासियों को लगभग 28 लोगों की दहशतगर्दाना अपनी ताकत से इन 28 लोगों की जो जान ली, ये सबसे पहले हम पूरे हमारे इस देश के रहने बसने वाले मुसलमानों की तरफ से इस हादसे की मजम्मत करते हैं। और जो दरिंदे इस देश में आकर हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को भले ही वो जात पूछकर या उनको कुछ और तरीके से देखकर जो हमला किए हैं, इसकी हम दिल की बहुत ही दुख अंदाज से हम इसकी मजम्मत करते हैं। यह हादसा इस देश को दहलाने वाला हादसा हुआ है। मैं जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, मैं अल्लाह ताला से दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र जमील अता करे और जो दहशतगर्दाना हमला करके हमारे भाइयों की जान ली है, अल्लाह ताला उन दहशतगर्दों को कड़ी से कड़ी यानी कि मौत ऐसी दे कि वो मौत देखकर दुनिया वाले डर जाएं, वो दहशतगर्दों को ऐसी मौत दे। और आप देखते हैं कि एक हमारा हिंदुस्तान एक सोने की चिड़िया और एक शांति का, अमन का देश माना जाता है, लेकिन इस शांति वाले देश में अशांति फैलाने के लिए एक दहशतगर्द जो काम कर रही है, वो सबसे बड़ी हमारे लिए दुख की बात है। मैं इस देश के प्रधानमंत्री जो हमारे इस देश को संभालने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें वो सलाहियत नहीं है। अगर उनकी में सलाहियत होती, आज ये हमला हमारे देश के भाइयों पर नहीं होता। अगर वो ताकत के साथ हमारे मिलिट्री हैं जो इस्तेमाल करके वहाँ जो कश्मीर में जो लोग सफ़र की एयर से जाते हैं उनकी हिफाजत करते, आज हम लोगों को ये हमारे भाइयों की जान हम लोग गंवा नहीं पड़ते। बड़ी दुखद की बात है हम लोगों के लिए। और जो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आप देखते हैं इसी देश में रहने बसने वाले एक JSR के नारे से कई मुसलमानों की जान लेते हैं। क्या JSR के नारे लेकर मुसलमानों की जान निकालने वाले वो हिंदू दहशतगर्द हैं? मैं कहता हूँ जिस तरह यहाँ JSR के नारे लेकर मुसलमानों की जान लेते हैं, वैसे ही हिंदू दहशतगर्द नहीं हो सकता। तो जो कश्मीर में जो लोगों ने इन हमारे भाइयों की जान ली है, हिंदू भाइयों की, वो मुस्लिम होंगे, पर दहशतगर्द मुस्लिम कौम नहीं हो सकती। कुछ होंगे ऐसे जो वहशाना शैतानी सोच रखने वाले, वो लोग अपनी शैतान को इस्तेमाल करके हमारे भाइयों की जान ली है। ये हमें सबसे बड़े दुखद की बात है। और मैं बताता चलूँ, इस देश को हमारी जो मीडिया है एक गलत रास्ते पर हमेशा ले जा रही है। आप मीडिया के भाई हैं, मैं आपसे माफ़ी भी चाहता हूँ कि आप सच को बताएं। अगर सच को आप बताएंगे तो ये देश हमेशा कायम और दायम रहेगा। आप झूठी न्यूज़ फैलाकर हम लोगों को तहमत लगाते हैं कि इस देश के मुसलमान बहुत बुरे हैं। आप देखिए, उसी न्यूज़ चैनल में आप जाकर देखेंगे, मेरी एक हिंदू बहन ने ही कहा है कि उसकी जो हिफाजत की गई है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बोलकर उसकी हिफाजत की गई है। क्या वो मुस्लिम दहशतगर्द हो सकता है? नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, हम लोगों को चाहिए कि हम लोग शांति के साथ इस देश में रहें। सियासत की तरफ आज सियासत ऐसी बुरी हो चुकी है, इस देश को हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटा जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री एक मुसलमानों के हक में जो गलत फैसला लेकर आए, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 का, मैं समझता हूं कि इसको गलत रास्ते पर ले जाने के लिए यह हमला किया गया है। कभी आप देखिए, जब भी मुसलमानों के फैसले होते हैं,
इन फैसलों को मीडिया वालों ने अगर उछाल कर दिखाने की कोशिश करते हैं तो इस देश को गलत रास्ते पर ले जाने के लिए कुछ ना कुछ हमला होता है। और हमारे यहाँ का एक एमएलए अनपढ़ गंवार एमएलए है जिसका नाम बसवन गौड़ा है। मैं कहता हूँ उस जाहिल बसवन गौड़ा एमएलए को कि प्रधानमंत्री जब से इस देश में बैठे हैं तब से कोई हमला नहीं हुआ। अरे पगले, 2014 में जब इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे 2025 तक लगभग 16 से 17 आतंकवादी हमले हुए हैं, जिसमें उरी का हमला है और पुलवामा का हमला है। पुलवामा के हमले में तो देखिए हमारे कैसे नौजवान शहीद हुए हैं। क्या हम इन लोगों की जान का हक अदा कर सकते हैं? हम लोगों को चाहिए सियासत को छोड़ें, इस देश को बचाने का काम करें। आज देखते हैं कश्मीर एक ऐसा इलाका है जो सबसे ज़्यादा वहाँ पर मुस्लिम रहते हैं, लेकिन मुस्लिम रहने के बावजूद भी वो एक ऐसा इलाका है पूरे हिंदुस्तान की जन्नत के नाम से जाना जाता है। आज लोग जन्नत को देखने के लिए, हमारे हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे लोग उस रियासत में जाते हैं। वहाँ की इनकम का सोर्स अच्छा होता है, लेकिन उस इनकम के सोर्स को रोकने के लिए ऐसे हमले करा रहे हैं। हम लोगों को सियासत से बहुत सोच समझ कर रहना चाहिए। और यहाँ का जो एमएलए बकवास की बात कर रहा था, मैं उसके बारे में बताता चलूँ। उसको इतिहास का कुछ भी उसके दिमाग में कुछ भी पड़ता ही नहीं। 2014 से लगभग कितने हमले हुए, कितने नौजवान हमारे शहीद हुए, ऐसे नौजवान शहीद हुए, उनकी जान का हम लोग कुछ भी ये नहीं कर सकते। सबसे पहले मैं कहता हूँ बसवन गौड़ा को कि जाकर इतिहास को पढ़ने का काम करें। अगर इतिहास को पढ़ेंगे तो वो सच बताने की कोशिश करेंगे। हमारी ओर से जितने भी यहाँ लोग आए हैं, हम लोग सभी मुस्लिम धर्म से होते होंगे, लेकिन हमारे हिंदू भाई अपनी जानों को गंवाए हैं, तो उनकी याद में हम लोग आज एक मोमबत्ती का ये लेके हम कैंडल मार्च कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मुस्लिम भी आतंकवाद के जहनियत रखने वाले होते, हमारे हिंदू भाई मरने पर हम लोग ये मातम नहीं मनाते। हम लोग मुसलमान होने के बावजूद हमारे हिंदू भाई मरे हैं। हमारे हिंदू भाई मरे नहीं बल्कि उनको शहीद किया गया है। हम लोग शहीद मानते हैं उन लोगों को। हमारे हिंदू भाइयों को जिन्होंने भी मारा है वो हमारे भाई हैं, इसीलिए हम आज लोग पूरे मुस्लिम कौम के लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। यही हमारे देश की खूबसूरती है। इस देश की खूबसूरती को बचाने के लिए हम लोग सियासत ना करें, सियासत को छोड़कर इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ इस देश को बचाने का काम करें। जैसे मेरा देश पहले सोने की चिड़िया था, उसी सोने की चिड़िया को फिर से दोबारा बचाना है। हम लोगों को हिंदू मुस्लिम भाई की तरह एक जहती के साथ हम लोगों को रहना है। ये जो वारदात हुई है वहाँ पर जो उनका धर्म पूछा गया, धर्म पूछकर मारने की घटना है, कई मुस्लिम की भी जान गई है, कैसे हिंदू भाइयों की जान? नहीं, ऐसे तो देखिए जैसे ही वो पूछ कर मारे होंगे तो हिंदू मरे हैं, तो मैं कहता हूँ हिंदू के साथ उसमें कई मुस्लिम, यानी कि 2 मुस्लिम ऐसे नौजवान हैं, उनकी भी मौत चली गई है। अगर मुस्लिम पूछ कर मारते तो वो 2 मुस्लिम नहीं मरते। ये दहशतगर्दाना हमला ना जात देखी जाती है, ना धर्म देखा जाता है, बस उनकी जात यही होती है कि वो हम आतंक फैलाए। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा ये आर्टिकल 370 हटाने के बाद ये आतंकवाद से टोटल खत्म हो जाएगा, उन्होंने भरोसा दिलाया। आप जानते हैं कि 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री जब नोटबंदी हो गई तो नोटबंदी में आपके हमारे पत्रिका माध्यम के भाई बहनों ने उनसे सवाल किया कि नोटबंदी क्या है, कि नोटबंदी एक ऐसी है कि आतंकवाद की कमर तोड़ने का काम करती है। तो ये बात आज प्रधानमंत्री साहब को फिर स्पष्टीकरण करना पड़ेगा कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद इतना फैलाया गया है कि आप देखते हैं कि कई मरतबा आतंकी हमले हमारे देश पर हुए हैं। एक दहशतगर्दाना जो हमला कर रहा है हमारा पड़ोसी मुल्क, वो दरिंदों की तरह इस देश पर हमला कर रहा है हमारे हिंदुस्तान पर। इसमें दहशतगर्दी में हमारे जो हिंदू भाई मरे हैं उनके साथ में मुस्लिम भाई भी मरे हैं। अब देखते हैं कि हमारी बहन जो कहती है, अगर वो जात पूछ कर कहते तो मुझे और मेरे बच्चे को किसने बचाया, तो मुसलमानों ने बचाया है। वो दोबारा सहबारा कितनी मरतबा कह रहे कि बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कहकर मेरी जान को बचाया गया है। और एक बच्चे को खांधे पे ढोलेकर, मेरा मुस्लिम भाई वो हिंदू भाई है, उसको खांधे पे ढोलेकर उसकी जान बचाया है। क्या हो सकता है कि ये मुस्लिम हो सकते हैं? वो आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवाद सिर्फ वो धर्म के ताल्लुक से वो आतंकवाद नहीं होते, उनका धर्मी आतंकवाद होता है। मैं अल्लाह बख्श बीजापुर, जिला सदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन विजयपुर। हमारी बात पर कहने पर लब्बैक करके उन लोगों ने हमारा साथ दिया है, यहाँ पर खड़े हैं और हमारे जो हिंदू भाई की जो शहीद हुए हैं उनकी याद में कैंडल मार्च के लिए हमारा साथ दिए हैं। मैं उन सभी साथियों का, जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, उन सभी लोगों का मैं मेरी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की तरफ से, पूरे ज़िले की टीम की तरफ से उनका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ।
गलत फहमी है कि मुसलमान घुस रहा है, क्योंकि वो मासूम लोग थे अपनी बीवी बच्चों के साथ घूमने के लिए गए। पाकिस्तान में जो 22 तारीख को जो दहशतगर्द हमला हुआ है, ये हमारे सब के लिए बहुत बड़ा दुख है। सर